हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से ये जो हमारे पास सर्किट है इस सर्किट में I1 करंट को निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि सुपरपोजिशन थ्योरम को हम वहां पर अप्लाई करते हैं जब हमारे सर्किट में एक से ज्यादा सोर्सेज कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो देखिए इस सर्किट में एक हमारे पास 12 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है, एक 8 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है और एक 6 एम्पियर का हमारे पास करंट सोर्स है। तो टोटल नंबर ऑफ सोर्सेज इस सर्किट में कितने हैं? 3 है कि नहीं है? 1 2 और 3। यानी कि इस सर्किट में हम क्या कर सकते हैं? सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से हमें I1 करंट निकालनी है कि भाई I1 करंट कितनी होगी जब हमारे सर्किट में ये तीन हमारे पास जो सोर्सेज हैं जब ये एक्ट करेंगे। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें एक सोर्स को लेकर चलना होता है। जैसे मान लीजिए कि हम 12 वोल्ट को ही सबसे पहले लेंगे तो बाकी जो सोर्सेज होंगे उनको हमें जीरो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर हम 12 वोल्ट को यहां पर लेंगे, मतलब 12 वोल्ट को सबसे पहले हम लेंगे तो क्या होगा? यहां पर करंट सोर्स को अगर जीरो करना है तो इसको हमें ओपन करना पड़ेगा, है कि नहीं है? और अगर वोल्टेज सोर्स लगा है तो इसको जीरो करने के लिए हमें इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा से हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं। देखो यहां पर हमारे पास एक 12 वोल्ट का सोर्स है तो इसको हम इसी तरीके से रखेंगे। यहां पर एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, यहां पर दूसरा रेजिस्टर कनेक्टेड है और एक वोल्टेज सोर्स है जिसको हमें शॉर्ट करना है जीरो करने के लिए। ठीक है, और ये जो हमारे पास करंट सोर्स लगा है यहाँ पर, देखो करंट सोर्स को ओपन मतलब जीरो करना है तो हमें ओपन करना है ना? ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ओपन सर्किट में कोई करंट हमारी फ्लो नहीं करती है। तो जब हमने करंट सोर्स को ओपन कर दिया इट मीन्स यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये जो 3 ओम का रेजिस्टर है ये एक तरह से क्या है? बेकार हो गया ना, एक तरह से बेकार है ये। तो हमने इसको यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टर है उसको हम इसी तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टर है तो इसको भी यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स कितना है? 12, तो 12 वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितनी करंट फ्लो करेगी हमें वही निकालनी है। ठीक है, जब ये वाला सोर्स कनेक्टेड है तो कितनी करंट फ्लो करेगी यहाँ से? देखो अब ये सीरीज सर्किट है ना, तो आई जो है मतलब करंट जो होती है वो होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमारे पास है 12 वोल्ट तो 12 लिखेंगे डिवाइडेड बाय सीरीज में ये दोनों रेजिस्टर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, मतलब 6 ओम प्लस 8 ओम, 6 ओम प्लस 2 ओम तो कितना हो गया? 8 ओम हो गया ना। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, 4 दूने 8 और 6 दूने 12, 2 दूने 4 और 3 दूने 6। यानी कि हमारे पास जो करंट यहाँ से फ्लो करेगी वो कितनी होगी? 1.5 एम्पियर होगी। समझ में आ रहा है? तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? I1 रखते हैं। क्या नाम रखेंगे? I1 नाम रखेंगे इसको कि I1 हमारे पास मिली 1.5 एम्पियर। यानी कि जब हमारे सर्किट में ये वाला सोर्स कनेक्टेड होगा 12 वोल्ट का तो उस टाइम पर हमारे पास यहाँ से कितनी करंट फ्लो करेगी? वो होगी 1.5 एम्पियर, जिसको हमने I1 नाम दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दूसरा सोर्स लेंगे। मान लीजिए कि अब हम क्या करेंगे? इस 8 वोल्ट को लेते हैं। 8 वोल्ट को जब हम लेंगे तो बाकी क्या करेंगे? ये वाले सोर्स को 12 वोल्ट को जीरो करने के लिए शॉर्ट करेंगे और ये वाला जो 6 एम्पियर का सोर्स है इसको हम ओपन रखेंगे। यानी कि जीरो करने के लिए ओपन करना पड़ेगा ना इसको। तो इस तरीके से फिर से हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन इस केस में हमने 12 वोल्ट का जो सोर्स है इसको शॉर्ट किया, यानी इस तरीके से डायरेक्ट कर दिया और यहाँ से ये वाला रेजिस्टर एक लगा था, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टर और यहाँ से 8 वोल्ट का सोर्स, ये माइनस ये मान लीजिए प्लस, तो 8 वोल्ट का यहाँ पर सोर्स लगा है। ठीक है, यहाँ से करंट सोर्स को ओपन कर दिया तो ये वाला रेजिस्टर हमने इसीलिए यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया। ये वाला फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ से ये वाला रेजिस्टर हमने नहीं लिया क्योंकि हमने करंट सोर्स को क्या कर दिया? जीरो करना था। तो जीरो करने के लिए हमने इसको ओपन करना पड़ता है। ठीक है, तो जब ओपन करेंगे ना तो ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए ये 12 वोल्ट का सोर्स है और यहाँ से क्या है? ये ओपन है।
तो इसमें कोई करंट फ्लो थोड़ी ना करेगी, क्योंकि आगे ये क्या है, ओपन है। लेकिन वहीं अगर यहाँ से आप क्लोज कर लोगे तो यहाँ से क्या करेगी, कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगी। ठीक है, इसी तरीके से जब हमें यहाँ पर करंट सोर्स को ज़ीरो करना है तो इसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ता है। तो जब हम करंट सोर्स को ओपन करेंगे उस समय यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए हमने यहाँ पर एक तरह से इस वाले रेजिस्टर को नहीं लिया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जब हमने 8 वोल्ट सोर्स लिया तो हमने इस 12 वोल्ट को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया ज़ीरो करने के लिए, और करंट सोर्स को ओपन रखा। तो देखो यहाँ पर है 6 ओहम और यहाँ पर है 2 ओहम। ठीक है, तो यहाँ से करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो आई होता है, मतलब करंट होती है V डिवाइडेड बाई R के। तो V हमें पता है क्या है, 8 वोल्ट, तो 8 लिखेंगे। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 + 2, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो ऐड हो जाएंगे। 6 ओहम + 2 ओहम कितना हो गया, 8 ओहम। तो ये 8 और ये 8 कैंसिल होके हमारे पास जो करंट है वो कितनी मिली, ये हमें मिली 1 एम्पियर की। ठीक है, तो एक और हमें करंट मिल गई। ठीक है, अब हम इस सोर्स को लेंगे, करंट सोर्स को लेंगे, और बाकी जो हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज हैं इनको ज़ीरो करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो करने के लिए आपको पता है शॉर्ट करना पड़ता है कि नहीं है। तो दोनों को शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को यहाँ पर लेंगे। तो सर्किट हमारे पास किस तरीके का हो जाएगा, देखो यहाँ से वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट का है तो वो भी शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है, और यहाँ से जो वोल्टेज सोर्स दूसरा 8 वोल्ट का है ये भी हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक और रेजिस्टर कनेक्टेड है और ये करंट सोर्स है, जो कि ये जो एरो बताता है ना, ये बताता है कि भाई करंट जो है इस डायरेक्शन में, मतलब नीचे के लिए फ्लो कर रही है इस तरीके से। तो ये 6 एम्पियर का यहाँ पर करंट सोर्स है, और यहाँ पर 3 ओहम का रेजिस्टर है, और ये 6 ओहम का है और ये 2 ओहम का है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब करंट इस तरीके से नीचे के लिए फ्लो करेगी ना, तो कुछ करंट यहाँ से होके फ्लो करेगी और कुछ करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई ये जो 2 ओहम है और ये 6 ओहम है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है कि नहीं है। देखो कुछ करंट यहाँ से फ्लो कर रही है तो कुछ करंट इस रेजिस्टर से होके फ्लो कर रही है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। लेकिन हमें जो करंट निकालनी है वो कुछ यहाँ पर निकालनी है कि भाई यहाँ से करंट कितनी फ्लो कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे, करंट डिवीजन रूल। तो वो किस तरीके से यहाँ पर लगाते हैं, देखो जिस रेजिस्टर के पास हमें करंट निकालनी है ना, मतलब इस रेजिस्टर से कितनी करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, तो उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है ना उसको हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो इस वाले रेजिस्टर के पैरेलल में क्या है, ये 6 ओहम है। तो सबसे पहले लिखेंगे 6, मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल करंट है, तो टोटल करंट कितनी है यहाँ से 6 एम्पियर, तो 6 लिखेंगे। डिवाइड करेंगे इन दोनों रेजिस्टर्स का जो पैरेलल में है इनका सम, यानी 6 ओहम + 2 ओहम कितना होता है, 8 ओहम। ठीक है, तो यहाँ से देखो 6 कितना होता है 36, तो 36 डिवाइडेड बाय 8, 36 डिवाइडेड बाय 8 एम्पियर। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, देखो 4 दूनी 8, 1 दूनी 2 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4.5 एम्पियर। यानी कि एक और हमें करंट मिली जब हमारे पास इस सर्किट में 6 एम्पियर का ये करंट सोर्स जब एक्ट करेगा, तो उस टाइम पर यहाँ से जो करंट हमारे पास मिलेगी वो कितनी होगी, 4.5 एम्पियर की होगी। और ये इस करंट की डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में हमारे पास ये 4.5 एम्पियर की करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। और वहीं जब हमारे पास 12 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड होगा तो तब भी हमारे पास जो करंट यहाँ से फ्लो करेगी उसकी डायरेक्शन भी कुछ इसी डायरेक्शन में होगी, मतलब ये वाले डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में जो करंट है वो हमारे पास ऐड हो जाएगी, और जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगी, मतलब इस 8 वोल्ट सोर्स की वजह से जो करंट मिलेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी।
तो जो सेम डायरेक्शन में है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले हमारे पास मिली करंट 1.5 एम्पियर की, जब हमारे पास 12 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है सर, जब हमारे पास 12 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है तो हमें 1.5 एम्पियर की करंट मिलेगी। तो 1.5 लिखेंगे जिसको हमने क्या माना, I1 माना है। ठीक है, तो I1 हमारे पास है 1.5 एम्पियर, प्लस हो जाएगा क्या, ये जो हमारे पास 6 एम्पियर से जो करंट हमें मिली यहाँ से, है ना, इसकी डायरेक्शन भी सेम है इसी तरीके से, समझ में आ रहा है, एक तरह से क्लॉकवाइज है ना, तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये ऐड हो जाएंगे इस 6 एम्पियर से, जो हमें 6 एम्पियर जो करंट सोर्स है, इससे जो हमें करंट मिलेगी यहाँ से, तो उसकी डायरेक्शन भी इसी तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगी। जो हमें कितनी मिली, 4.5 एम्पियर की मिली, तो ये भी हमारे पास ऐड हो जाएगी, है कि नहीं है। तो इसको ऐड करेंगे 1.5 एम्पियर प्लस 4.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, और इस 8 वोल्ट सोर्स से जो हमें करंट मिलती है वो इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए ये माइनस हो जाएगी। तो 8 वोल्ट सोर्स जब हमारे पास सर्किट में एक्ट कर रहा था, तो उस टाइम पर जो हमें करंट मिली है वो कितनी मिली है, वो मिली है 1 एम्पियर की। यहाँ पर देखो 1 एम्पियर की हमें करंट मिली है, तो ये माइनस हो जाएगी, -1 एम्पियर। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 और +1 5 और ये 6, तो 6 एम्पियर -1 एम्पियर विच इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया कि भाई जब हमारे पास 3 सोर्सेज इस सर्किट में एक्ट करते हैं, उस टाइम पर जो हमारे पास यहाँ से करंट फ्लो करेगी उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 5 एम्पियर की। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, जैसे इन्होंने यहाँ पर I1 नाम दिया है ना, तो यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो निकालने के लिए। तो इसको हमने जैसे I1 नाम रखा था, पहला सोर्स जो था उसको I1 नाम रखा था। मान लीजिए कि दूसरी जो हमारे पास करंट मिली इसको हम I2 नाम रखते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास तीसरी जो हमारे पास यहाँ पर करंट मिली उसको हम यहाँ पर I3 नाम रखते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो I जो होगी वो होगी I1 प्लस I2, और ये माइनस हो जाएगी I3। इस तरीके से आप समझने के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर I1 इन्होंने नाम रखा है, आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, तो यहाँ से जो करंट होगी एक्चुअली वो 5 एम्पियर की ही फ्लो करेगी। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।